उत्तराखंड में इगास महोत्सव हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ समारोह में शामिल हुए, जबकि राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैठाणी के गीतों पर सभी ने जमकर आनंद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इगास पर्व हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। हमें लोक संस्कृति और परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों ने हारुल, झुमेलो, चांचरी, थड़िया, जागर जैसे पारंपरिक नृत्यों और गीतों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने कलाकारों का उत्साह प्रदान किया। भगवान, ये हमारा लोक पर्व है जो हमको विरासत में अपने पूर्वजों के द्वारा हमको मिला है, विरासत में हमको प्राप्त हुआ है। ये पर्व हमें हमारी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के संस्कार, जीवन पद्धति, उन सभी का आभास कराती है। ये पर्व हमको सबको आपस में मिलजुल कर एक साथ सामाजिक समरसता करते हुए, आपस में मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, नया उत्साह प्रदान करते हैं और सामूहिकता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इस लोक पर्व पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन से हमारे राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रजतोत्सव, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी हम सब के बीच में आ रही हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। रजतोत्सव शुरू हो रहा है और इन 25 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे राज्य को प्राप्त हुई हैं। मैं इस अवसर पर हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को, सबको श्रद्धासुमन करता हूं, सबको नमन करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूं, जिनके समय में राज्य बना और अब हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से राज्य हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, एक संकल्प लेकर आज से हम आगे बढ़ेंगे। और आज से लेकर 11 तारीख तक हमारे रजतोत्सव के अनेक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे राज्य का हर वर्ग, महिला, युवा, किसान, सभी सामाजिक जितने भी हमारे प्रकार से काम करने वाले विन्यास चलते हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। राज्य का जनगण मन एक संकल्प लेकर आज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये केवल एक सरकारी आयोजन मात्र नहीं है, ये हमारे राज्य की सबकी जनगण मन की भावना भी इसमें निहित है। मसूरी में उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक इगास पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। भाजपा मसूरी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सिल्वरटन पार्किंग में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोग, पर्यटक और सामाजिक संगठन बड़ी संख्या में शामिल हुए। पारंपरिक ढोल, दमाऊ, रणसिंगे की गूंज के साथ शुरुआत हुई, जबकि बैलों की रस्म ने सबका मन मोह लिया। शाम का समापन रंगीन आतिशबाजी से हुआ। मैं सबसे पहले तो सबको इगास पखवाल की, बूढ़ी दिवाली की बहुत बधाई दूंगी और विशेष मैं आभार व्यक्त करूंगी, बधाई दूंगी हमारे भाजपा मसूरी मंडल को, हमारे मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी को और पूरे मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं की। उन्होंने इतने भव्य रूप से इगास पखवाल मनाई और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल स्थानीय लोग नहीं, केवल प्रवासी नहीं, जो पर्यटक भी मॉल रोड पे चल रहे हैं, उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि आज कौन सी दिवाली है। तो एक चर्चा का विषय भी बन रहा है और हमारी संस्कृति जो है उसके बारे में दूसरे प्रदेशों में भी एक चर्चा होगी। तो इस तरीके के जो प्रयास हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने घर पे इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, हर जिले में, हर ब्लॉक में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये बहुत सुखद संकेत है। और मैं आशा करती हूँ कि चाहे वो हमारे संगठन के जरिए हो, चाहे सरकार के जरिए हो, हम हमेशा इसी तरह अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इगास पर्व जो है उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है। ये वो पर्व है जो हमें उत्तराखंड की माटी से जोड़ता है, उत्तराखंड की पारंपरिक कथाओं से, गाथाओं से, गीतों से, दर्द से जोड़ता है और खुशियों से जोड़ता है। इसमें कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं, कई कथाएं जुड़ी हुई। मुख्य कथा, जब वीरभद्र माधो सिंह भंडारी जी तिब्बत पे फतह करके 11 दिन बाद लौटे थे, दिवाली की 11 दिन बाद, तो उत्तराखंड में गढ़वाल में पूर्ण रूप से खुशियों की लहर थी। दिए जलाए गए, बेलू खेला गया, खुशियां मनाई गई और वीरभद्र माधो सिंह का स्वागत करते हुए दिवाली मनाई गई। बूढ़ी दिवाली से कहते हैं। ये पर्व हमें पारंपरिक पर्व से भी जोड़ता है, इस नाते कि हमें याद दिलाता है किस प्रकार उस समय उत्तराखंड में, जहाँ जब दूरसंचार नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तभी भी सभी नागरिकों ने, लोगों ने किस प्रकार से खुशी जाहिर करी होगी।
और आज आवश्यक है, जब हमारा उत्तराखंड प्रदेश विकास की प्रथम पटल पर है, विकास की ओर है, तो देश में प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, चाहे वो विदेश में हो, उन्हें पर्व मनाना चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी पूर्ण रूप से जो हमारी युवा शक्ति है, हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमारी मातृ शक्ति है, वो इस पर्व की महत्ता को समझते हुए इस पर्व को आगे बढ़ाएं। हम अपनी संस्कृति से जुड़े, बच्चों को आदर सत्कार सिखाएं, वो प्यार प्रेम सिखाएं, जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।